नमस्कार दोस्तों एक सवाल उठ रहा है महाराष्ट्र में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या एकनाथ शिंदे को इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर की जा चुकी है। यह सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि शिंदे लंबे वक्त से नाराज हैं। 23 नवंबर को जिस राज्य के नतीजे आते हैं वहां 3 दिसंबर तक भी न शपथ ग्रहण होता है, न मुख्यमंत्री की तस्वीर साफ होती है, न यह पता चलता है कि सरकार में किस दल की क्या हिस्सेदारी है। इस बीच आपको याद होगा दोस्तों, अपने गांव दरे जो सतारा जिले में है वहां जाने से पहले वर्षा बंगले पर एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड की मुलाकात हुई थी। जितेंद्र आव्हाड शरद पवार के कहने पर ही एकनाथ शिंदे से मिले। आपको याद होगा दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति की खबरों पर निगाह रखते हैं तो आपको पता होगा कि शरद पवार एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु की तरह हैं। एकनाथ शिंदे ने अक्सर शरद पवार से कई मामलों में सलाह ली है। ऐसे में दोस्तों शरद पवार के सबसे करीबी जितेंद्र आव्हाड और एक तरह से शरद पवार के सियासी चेले एकनाथ शिंदे की मुलाकात 1-to-1 मुलाकात के मायने क्या हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जब शिंदे अपने गांव पहुंच गए तो उन्होंने फोन के जरिए शरद पवार से बातचीत भी की थी। दोस्तों, कांग्रेस हो या शरद पवार हो, इनको एकनाथ शिंदे से कोई समस्या नहीं है। बात फंसती है उद्धव ठाकरे पर जाकर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो उद्धव ठाकरे भी सहमत हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इन सबकी सीटों को आप जोड़ लेते हैं तब भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाता, थोड़ा सा कम पड़ता है। जरूरत पड़ती है फिर अजीत पवार की। जिस तरह से आपको याद होगा, चुनाव के वक्त अजीत पवार अपने चाचा का सम्मान कर रहे थे, कह रहे थे कि शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। अगर शरद पवार ने हल्का सा इमोशनल होकर अजीत पवार से कह दिया इस तरफ आने को, तो अजीत पवार अपने चाचा की बात नहीं काट पाएंगे। और दोस्तों, अगर अजीत पवार इधर आ गए, उद्धव ठाकरे साथ आ गए, शरद पवार, राहुल गांधी, एकनाथ शिंदे, ये सब साथ हो गए तो 132 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में ही बैठना पड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, लंबा वक्त खिंचता चला जा रहा है। अगर यह स्थिति महाविकास अघाड़ी की होती तो अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर हो गए होते। लेकिन क्योंकि ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महायुति के साथ है, इसलिए कोई हलचल आपको देखने को नहीं मिल रही। नाराजगी है, आपस में नाराजगी है, दूसरे नेताओं में नाराजगी है, मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस है, विभाग बंट नहीं पा रहे हैं, गृह विभाग किसको मिलेगा, वित्त विभाग किसको मिलेगा, इस पर बातचीत नहीं हो पा रही। लेकिन फिर आप जब लौटकर वहीं पर पहुंचते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड की मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात के मायने क्या हैं। अगर इस मुलाकात के मायने वही हैं जिसकी चर्चा हो रही है, तब तो महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों 360 डिग्री का परिवर्तन आने वाला है। एकनाथ शिंदे बड़ा गेम करने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और एकनाथ शिंदे ने महायुति भी छोड़ दिया तो खबरें ये भी हैं कि वो विपक्ष में बैठ सकते हैं और विपक्ष में बैठकर अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे जरूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं और दूरी भी उन्हीं से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे नाराज होकर महायुति छोड़कर चले जाएं। बीजेपी यही चाहेगी कि एकनाथ शिंदे उसकी शर्तों को मान जाएं, उसके मुख्यमंत्री को स्वीकार करें, गृह विभाग की अपनी जिद छोड़ दें और सरकार चलाएं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे सारी शर्तें छोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात मानने लगते हैं, तो फिर वो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे। 56 विधायक, 7 सांसद, इनको क्या जवाब देंगे, उस कार्यकर्ता को क्या जवाब देंगे जिसने जमीन पर मेहनत की है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे कमजोर होंगे तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में शिवसेना भी कमजोर हो जाएगी। और शिंदे कतई नहीं चाहेंगे कि जिस पार्टी पर उनको अधिकार 2 साल पहले मिला और जिस पार्टी ने अपनी मूल पार्टी यानी शिवसेना जो उद्धव गुट है उससे बेहतर प्रदर्शन किया है, तो फिर एकनाथ शिंदे क्यों ऐसा रिस्क लेंगे। और ऐसा रिस्क लेने की स्थिति में वो नजर नहीं आ रहे। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति हर सेकंड के साथ सस्पेंस से भरती चली जा रही है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।